अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ फंक्शंस, के जो फंक्शन होते हैं वो कितनी इकसाम के होते हैं और आगे हम उन्हें देखना चाहते हैं कि उनकी अगर कोई निशानी होगी कि हम उसे कैसे पहचान सकेंगे ये कौन सा फंक्शन है, तो आज उस पर हम बात करने जा रहे हैं। अगर आप अपनी बुक पे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो टाइप्स है ना, इनकी तरतीब में थोड़ा सा बस मैंने फ़र्क रखा है। जो इसमें लास्ट पे था ना, इवन एंड ऑड फंक्शंस, उन उसको मैंने क्या किया कि मैंने उसे सबसे पहले लग कर दिया ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। तो इसकी टोटल 11 टाइप्स हैं। कौन कौन सी? इवन एंड ऑड फंक्शंस, अलजेब्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और इस तरह से ये तकरीबन 11 टाइप्स बनती हैं। तो बस इसमें जो सबसे अहम है वो ज़्यादातर यही है कि इवन और ऑड फंक्शंस। इसमें थोड़ा सा में टाइम लगेगा, बाकी जो है वो बहुत ही ईजी है। अगर आप उसे तकरीबन हम उसे 10 मिनट में बाकी को जो बाकी 10 टाइप्स हैं वो हम 10-12 मिनट में कवर कर लेंगे। ये बस इवन और ऑड फंक्शंस का है, वो ज़रा हम थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे। तो आ जाएं, सबसे पहले हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है इवन एंड ऑड फंक्शंस। इवन और ऑड फंक्शंस में आपने इस तरह से फ़र्क रखना है कि जो इवन फंक्शन होता है ना, ये जो इवन फंक्शन होता है ये है हैव अ ग्राफ दैट इज़ सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आप ये देखें एक्ट्स लाइक मिरर, अगर आप वाई एक्सिस को इस तरह से तस्वर करें कि जैसे आपके सामने मिरर है, तो जिस तरह से आपकी इमेज मिरर में नज़र आती है ना, बिल्कुल वाई एक्सिस पे भी जो एक तरफ की इमेज होगी वो दूसरी तरफ की इमेज के सेम होगी। देखें कैसे, फ़र्ज़ करें ये ग्राफ है y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। तो अगर आप ये मिरर समझ लें, ये y एक्सिस, तो आप देखेंगे कि जितना इधर बन रहा है उतना ही इधर बन रहा है। मतलब सेम ऐसे लग रहा है जैसे एक दूसरे की ये तस्वीर हो, इमेज बन रही है। तो अगर इस तरह से किसी भी चीज़ का ग्राफ हो जो आपस में y एक्सिस पे सिमेट्रिक हो, सेम हो, तो वो समझ आए कि वो इवन फंक्शन का जो है वो ग्राफ है। ये तो हो गया कि हम इस तरह से बता सकते हैं कि इवन फंक्शन का ग्राफ इस तरीके से होता है। लेकिन अगर हमने देखना हो कि फंक्शन भी इवन है या नहीं, यानी कि उसकी अलजेब्रिक फॉर्म में दिया गया हो, तो फिर कैसे बताएं हम? तो उसके लिए जो है ना, मैंने ये 2 एग्जांपल दिए हैं, आप ये 2 एग्जांपल देखें। पहली शर्त ये है कि हमें पता कैसे चलता है कि ये इवन फंक्शन है या नहीं। अगर हम ये देखें, अगर कोई f(x) हो, कोई फंक्शन दिया गया हो और उसमें हम x की बजाय -x पुट करें और उसका जो आंसर पे कोई फ़र्क ना पड़े, यानी कि वो सेम ही आ जाए, तो वो फंक्शन इवन फंक्शन होता है। मिसाल के तौर पर कैसे? ये एक एग्जांपल है f(x) इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। ये एग्जांपल को मैं सॉल्व करता हूँ, ये देखना ज़रा। ये है f(x) इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। अगर आप x की जगह पे -x पुट करें तो x की जगह पे -x पुट करें तो क्या होगा? आप इसका स्क्वायर को एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो आपने गौर किया कि जब मैंने -x पुट भी किया है तो फिर भी जो आंसर पे फ़र्क नहीं पड़ा। जो पहले आंसर था बाद में भी वही आंसर है। तो इससे क्या साबित हो रहा है कि जब भी आप फंक्शन में x की जगह पे -x पुट करेंगे तो उसके आंसर पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर इस तरह का कोई फंक्शन हो तो उसे हम कहते हैं इवन फंक्शन। और इसी तरह से एक एग्जांपल ये भी है, अगर आप इसे सॉल्व करना चाहें अपने तौर पे तो कर ले। उसके बाद हम जा रहे हैं, ये तो हो गया इवन फंक्शन। अब आ जाएँ ऑड फंक्शन कि ऑड फंक्शन का हमें कैसे पता चलता है कि ये ग्राफ जो है वो ऑड फंक्शन का है, और हम कैसे पता अलजेब्रिकली हम कैसे पता लगा सकते हैं कि ये जो फंक्शन हमें दिया गया है ये भी ऑड फंक्शन का है या नहीं। तो सबसे पहले इसका ग्राफ, ये ज़रा इंटरेस्टिंग है। अक्सर बच्चे जो है ना इस चीज़ को समझने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आती है, क्योंकि ये तो एक सिंपल था ना इवन ऑड। ये जो इवन का फंक्शन था ये तो सिंपल था। हमने वैसे देखा कि एक मिरर बन जाता है वाई एक्सिस पे। लेकिन अगर आप इसे देखेंगे तो थोड़ा सा आपको लगेगा शायद डिफ़िकल्ट है, लेकिन डिफ़िकल्ट नहीं, इंशाल्लाह आपको कवर करवा देंगे। इस ऑड फंक्शन का क्या होता है? हैव अ ग्राफ दैट इज़ सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। इसका जो था वो था कि ये सिमेट्रिक होता है वाई के लिहाज से, वाई एक्सिस के लिहाज से। लेकिन ये जो होता है ये ओरिजिन के लिहाज से सिमेट्रिक होता है। कैसे?
आप पहले ओरिजिन को समझें कि ओरिजिन है क्या, मतलब सिमेट्रिक ओरिजिन होने से मुराद क्या है। इसका ये है, इफ़ यू स्पिन द पिक्चर अपसाइड डाउन अबाउट द रीजन ग्राफ लुक्स द सेम। उसका कहने का क्या मतलब है कि अगर फ़र्ज़ करें ये अगर एक ग्राफ दिया गया है y इक्वल टू x3 का, आप इसको फ़र्ज़ करें यहाँ से पकड़ें, यहाँ से पकड़कर आप इसे रोटेट करें, तो आप गौर करेंगे कि यही जो ग्राफ है ये इसकी जगह पे आ जाएगा और ये इसकी जगह पे चला जाएगा। ये इसका मुराद ये ले रहा है कि इफ़ यू स्पिन द पिक्चर अपसाइड डाउन अबाउट द रीजन द ग्राफ्स लुक्स द सेम, तो ग्राफ सेम नज़र आना चाहिए। आप चाहे आप इधर से इस तरह से कर लें या इसको इधर से पकड़ के इस तरह से लेके जाएंगे तो ये चीज़ इधर आ जाएगी। मतलब ये हुआ कि ये सिमेट्रिक होता है ओरिजिन के लिहाज से। कोई भी फंक्शन का ग्राफ जो सिमेट्रिक हो किसके लिहाज से, ओरिजिन के लिहाज से, तो वो क्या होगा, वो ऑड फंक्शन होगा। ये तो हो गया इसका ग्राफ। अब अगर हमने देखना है कि इसका अलजेब्रिकली हमें कैसे पता चलेगा कि ये फंक्शन इवन है या ऑड, तो इसकी एग्जांपल मैंने ये ली है, इसको मैं सॉल्व करता हूँ। ये देखें ज़रा, आप इस एग्जांपल को मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। फ़र्ज़ करें ये है f(x) इज़ इक्वल टू x3 माइनस 2x। आप x की जगह पे माइनस x पुट करें, तो अगर आपको पता है कि जब कभी भी ऊपर पावर ऑड में हो तो वो -7 ही आ जाएगी। क्या आ जाएगा, -x3 और ये माइनस माइनस प्लस 2x। अब आप इसमें से माइनस कॉमन ले लें, क्या आ जाएगा, x3 माइनस 2x। तो आप गौर करें कि ये जब मैंने f माइनस एक्स पुट किया है तो क्या हुआ है, माइनस बाहर आ गई है। और आप ये देखिए, ये तो फंक्शन सेम ही वही फंक्शन बन गया, तो ये क्या आ गया, ये देखिए। इससे क्या साबित हो रहा है कि इवन फंक्शन में क्या होता है, इवन फंक्शन में ये होता है कि जब भी आप x की जगह पे माइनस एक्स पुट करते हैं तो उसमें फ़र्क नहीं पड़ता कि फंक्शन वही आ जाता है। f माइनस एक्स पुट करने से फंक्शन f(x) ही आ जाता है। और जब आप ऑड फंक्शन में x की जगह पे माइनस एक्स पुट करते हैं तो माइनस बार आ जाता है, माइनस f(x). तो इस तरह से आप किसी भी फंक्शन की ये चेक कर सकते हैं कि वो इवन है, ऑड है, और उसके आप ग्राफ से ये देख सकते हैं कि वो ग्राफ जो दिया गया है वो इवन है या ऑड है। तो सिंपल सा तरीका मैंने बताया। आप जब कभी भी आपके पास फंक्शन आए या ग्राफ दिया गया हो तो आप उसका इवन और ऑड चेक कर सकते हैं। एक बात ये भी याद रखना, बच्चे अक्सर ये समझते हैं शायद वाई एक्सिस यहाँ ऊपर ही है, ज़रूरी नहीं। अगर फ़र्ज़ करें ये फंक्शन इस तरह से भी होता, फ़र्ज़ करें, तो ये फिर भी सिमेट्रिक ही था। क्यों, क्योंकि हमने वाई एक्सिस को देखना है, तो वाई एक्सिस नीचे भी हो सकता है। जितनी इमेज इधर बन रही है उतनी ही इधर बन रही है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो इवन और ऑड का कंसेप्ट है ये आपको क्लियर हो गया होगा। आप टेंशन ना लें, जब हम एक्सरसाइज में आएंगे ना तो इंशाल्लाह ताला उसमें भी हम इन चीज़ों को क्लियर करेंगे, क्योंकि उसमें ये जो लास्ट क्वेश्चन है कि हमने ये बताना होता है कि फंक्शन इवन है, ऑड है, या इन दोनों में से भी ये भी सूरत हाल हो सकती है कि हो सकता है फंक्शन इवन और ऑड दोनों ही ना हो। तो वो जब क्वेश्चन आंसर हम करेंगे तो इंशाल्लाह उसमें हम कवर करेंगे। लेकिन यहाँ तक ये सिर्फ इतना ही कंसेप्ट हमने यहाँ से लेना है कि इवन फंक्शन क्या है और ऑड फंक्शन क्या है, और हम उसके ग्राफ को किस तरह से चेक कर सकते हैं। अब मैं इसे आप इसकी एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, मैं फिर इसको रेज़ करता हूँ और बाकी जो अब टाइप्स हैं हम स्टार्ट करते हैं।
ठीक है बच्चों, अब हम कवर करने जा रहे हैं कि एक तो हमारा हो गया, ये हमारा हो गया इवन और ऑड फंक्शन हमारा क्लियर हो गया। अब आपने यहाँ पे ना कोशिश ये करनी है कि आपने समझना है, ये जो था इवन और ऑड था तकरीबन थोड़ा बहुत इसमें थ्योरी थी, लेकिन आप इस फंक्शन में आप टेंशन ना लें, ये सिंपल है। मतलब इसमें अगर सिर्फ समझने की बात है, आपने ये टेंशन नहीं लेनी कि ये 10 टाइप हैं, इनकी हमें डेफिनेशन बस नहीं, हमें सिर्फ पहचान होनी चाहिए कि फ़ंक्शन किस टाइप, हम कैसे पता लगाएंगे कि ये फ़ंक्शन इस तरह से है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट लेने जा रहे हैं, ये है अलजेब्रिक फंक्शंस। ये जो होता है ना अलजेब्रिक फ़ंक्शन उन्हें कहते हैं जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखा जाए। मतलब क्या होता है, जिसमें ये वेरिएबल्स वगैरह होते हैं, वेरिएबल्स के ऊपर पावर होती है। अलजेब्रिक फ़ंक्शन आपने ये ज़हन में रखना है, वो होता है, ये देखें, फ़र्ज़ करें ये एक वेरिएबल है ना, तो इनके ऊपर अगर कोई पावर कांस्टेंट में है, फ़र्ज़ करें उनकी पावर कांस्टेंट में आ रही है और ये जो है वो वेरिएबल है, तो इन फंक्शन को क्या कहते हैं, अलजेब्रिक, इसे कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अब इस लिहाज से इसकी टाइप्स कितनी है ज़रा देखें आप। सबसे पहले जो है इसकी पहली टाइप्स है वो है पोलिनोमियल फंक्शंस। पोलिनोमियल फंक्शंस क्या होते हैं, पोलिनोमियल फंक्शंस को आप समझने के लिए ये देखें, फ़र्ज़ करें f(x) इज़ इक्वल टू x⁴ प्लस 3x⁴ प्लस 9। मतलब ये हुआ कि जिनमें पावर जो होती है वो ज़्यादा होती है, पोली का मतलब यही होता है ना कि ज़्यादा पावर है उनकी। तो इस तरह की जो टाइप के फंक्शन होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, पोलिनोमियल फंक्शन। और इसमें एक जो चीज़ है वो काफ़ी बार पूछी जाती है, एमसीक्यू में पूछ ली जाती है, वो आपको चीज़ कवर होनी चाहिए। वो कौन सी है कि जब भी ये है ना, याद रखना, जो मैक्सिमम x⁴ है ना, तो जो इसके साथ ये चीज़ होती है, इसकी यहाँ पे कितनी आ रही है 1, तो ये इसका क्या होता है, लीडिंग कोफिशिएंट, इसे हम लीडिंग कोफिशिएंट कहते हैं। और इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है 4, तो इसे डिग्री कहते हैं। ये भी आपने याद रखना है कि ये जो जिसकी सबसे ज़्यादा डिग्री हो उसके साथ जो वैल्यू होगी उसे हम लीडिंग कोफिशिएंट कहते हैं, और जो पावर मैक्सिमम होती है उसे हम डिग्री कहते हैं। बस इतना आपको पता होना चाहिए कि जब पावर इस तरह से ज़्यादा पावर आ जाएगी, x की 3, 4, 7 जितनी भी हो, तो इसे हम पोलिनोमियल फंक्शंस कहते हैं। उसके बाद जो फंक्शंस है वो कौन सा है, लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन भी पोलिनोमियल ही फंक्शन होता है, बस इसमें क्या फ़र्क होता है, इतना सा फ़र्क होता है कि अगर जो उसकी डिग्री है वो 1 हो जाए तो उसे हम लीनियर फंक्शन कहते हैं। मतलब क्या हुआ, लीनियर फंक्शन को कैसे ज़ाहिर करते हैं, ये फ़र्ज़ करें, ये देखें x + 5, तो इसकी कितनी डिग्री है 1, तो जिसकी ऐसा पोलिनोमियल फंक्शन जिसकी डिग्री 1 हो तो उसे हम क्या कहते हैं, लीनियर फंक्शन। बस आपको ये इतना पता होना चाहिए। इसकी जो शेप होती है वो तकरीबन ऐसी होता है, f(x) इज़ इक्वल टू ax + b। ठीक हो गया, ये चीज़ कवर हो गई। अब आ जाएं क्या है कि आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या कहते हैं कि आइडेंटिटी फंक्शन यही होता है, इसको आई से ज़ाहिर करते हैं। ये देखें x, मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू पुट कर लूँ, मतलब आइडेंटिटी का मतलब होता है सेम होना। जैसे मतलब इसकी जो आप पहचान y इज़ इक्वल टू यानी कि x, कि मैं जो भी x की वैल्यू पुट करूँगा y की भी उतनी ही वैल्यू आएगी। अगर इस तरह का कोई फंक्शन हो कि जो हम x की वैल्यू पुट करें और y की भी वही वैल्यू आ जाए, तो ये सेम मतलब फंक्शन चल रहा है, सेम हो गया, आइडेंटिटी हो गई। ठीक हो गया। अब आ गया कांस्टेंट फंक्शन। उसके बाद कौन सा फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट से नज़र ये आ रहा है कि ऐसा फंक्शन जो मतलब कांस्टेंट होगा, कैसे, मतलब ये देखें, फ़र्ज़ करें एक फंक्शन है f(x) इज़ इक्वल टू a, मतलब a से मुराद यहाँ कांस्टेंट है, यानी कैसे, f(x) इज़ यानी कि ये चेक करें 2। इसका मतलब क्या है कि y की वैल्यू 2 ही रहेगी, चाहे आप x की जो मर्ज़ी वैल्यू पुट करते जाएं। कि ये मतलब ये है कि ये फंक्शन हमेशा कांस्टेंट ही रहता है, इसमें तब्दीली नहीं होती। जो फंक्शन दे दिया गया है, इसका अगर हम ग्राफ में अगर आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताऊं तो ये देखें, अगर आप गौर करें, y इज़ इक्वल टू कहाँ पर होगा, फ़र्ज़ करें 1, ये 2, ये क्या हो गया, y इज़ इक्वल टू 2, यानी कि x की जो मर्ज़ी वैल्यू में पुट कर लूँ, लेकिन y की जो वैल्यू होगी वो सेम रहेगी।
तो इस तरह के फंक्शन जिनकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है, सेम रहती है एक जगह पे, उन्हें क्या कहते हैं, कांस्टेंट फंक्शन। इसकी जो लास्ट टाइप है अलजेब्रिक फंक्शंस की, वो है रोटेशनल फंक्शन। रोटेशनल फंक्शन क्या होते हैं, ये सिर्फ ये याद रखना आप, अगर कोई फंक्शन पी एक्स बटा क्यू एक्स की शक्ल में लिखा गया हो तो उसे हम रेशनल फंक्शंस कहते हैं। कैसे, मतलब क्या है, फ़र्ज़ करें एक्स की 4 प्लस 3x की 2 ओवर एक्स की 3 प्लस 9, मतलब जो ऊपर भी पोलिनोमियल हो और नीचे भी पोलिनोमियल हो, और इस तरह से जो फंक्शन लिखे गए होते हैं इन्हें रेशनल फंक्शंस कहते हैं। ठीक हो गया, ये थी इसकी सिंपल सी टाइप्स। आपने इसको, मैंने आपको कवर करवा दिया है कि अलजेब्रिक फ़ंक्शन होते क्या हैं। अब देखें अब हमारा काम कितना आसान हो गया। आपने फर्स्ट ईयर में इनमें से हाफ जो है ना वो आपने पहले पढ़े हुए हैं। जैसे कैसे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो अब सबको पता है कौन से होते हैं, जो साइन कॉस और टेन वगैरह होते हैं, तो इसके बारे में इतनी बहस करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि जहाँ कभी भी साइन लिखा हुआ हो या कॉस या टेन लिखे हुए हों, इन फंक्शंस को क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन से होते हैं, ऐसे फंक्शन जिनमें इन्वर्स यूज़ हो जाए। मतलब कैसे, अगर आप गौर करें, अगर इस तरह से कोई फंक्शन हो, साइन एक्स वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक है। लेकिन अगर वो फंक्शन इस तरह से दिया गया हो, साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू एक्स, तो इनको हम क्या कहते हैं, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ये चीज़ मुश्किल नहीं है, ये सिर्फ आपने तकरीबन 6 चैप्टर उसमें किए हैं फर्स्ट ईयर में, तो आपको पता होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं। तो इसका मतलब ये भी कवर हो गया, ये भी कवर हो गया। अब आगे जो है ना वो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है ना, इसमें आपकी एक पहचान होनी ज़रूरी है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन और अलजेब्रिक फंक्शन का आपस में बड़ा कनेक्शन है। कैसे, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है ना, इसमें सिर्फ ये है कि उसमें अलजेब्रिक में ये था कि वेरिएबल जो होता है वो नीचे होता है और पावर कांस्टेंट होती है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें उलट है कि नीचे क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और ऊपर क्या होगा, वेरिएबल। तो इस तरह के जो फंक्शन होते हैं इन्हें एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। इसकी आम जो आप क्वेश्चन में पढ़ेंगे वो होता है e की पावर x, e की पावर ax। तो जो इस तरह के फंक्शन होते हैं इन्हें एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद जो है वो है लॉगरिथमिक फंक्शन। ऐसे फंक्शन जो लॉग की शक्ल में लिखे गए हों उन्हें लॉगरिथमिक फंक्शन कहते हैं। इसकी 2 टाइप्स बन जाती हैं, आपको ये पता होना चाहिए। कौन कौन सी, फ़र्ज़ करें ये है लॉग एक्स ए, इस तरीके से ये लिखा जाता है। अगर ये a 10 हो तो फिर इसे क्या कहते हैं, कॉमन लॉगरिथम। क्या होगा, वो कॉमन लॉगरिथमिक कहलाता है। लेकिन अगर a इज इक्वल टू e हो तो फिर ये क्या होता है, नेचुरल लॉग। बस ये आपको पता होना चाहिए कि जो लॉग की शक्ल में लिखे होते हैं उन्हें लॉगरिथमिक फंक्शन कहते हैं। अब उसके बाद जो है वो है हाइपरबोलिक फंक्शन। अब हाइपरबोलिक और इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन, इसके बारे में जिस तरह से आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको पता होता है ना, इस तरह से ये भी सिंपल सी चीज़ है, ये डिफ़िकल्ट नहीं है। इसमें क्या होता है कि ये देखें, उसमें था सिर्फ साइन एक्स और कॉज, इसमें साइन हाइपरबोलिक एक्स होता है बस, y इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक एक्स। और इस तरह से अगर इन्वर्स आ जाए ऊपर तो वो क्या होता है, इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन। इनकी वैल्यू होती है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स ओवर 2। ये जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तो इंशाल्लाह उसमें भी ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हमारा मकसद क्या है, हमारा मकसद सिर्फ ये है कि हम फंक्शन से फेमिलियर हो सकें, कि हमें कैसे पता चलता है कि ये फंक्शन कौन सा है। अगर आपसे कोई नाम पूछ ले या कोई MCQ वगैरह आ सकता है कि ये कौन सा फंक्शन है, तो आप उसे आसानी से बता सकें। अब ये भी क्लियर हो गया। अब ये जो 3 फंक्शन है ना, एक्सप्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन और पैरामीट्रिक फंक्शन, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके बारे में आपको क्लियर होना चाहिए। जी बच्चों, अब ये जो है ना एक्सप्लिसिट फंक्शन और इम्प्लिसिट फंक्शन और पैरामीट्रिक फंक्शन, इसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, MCQ अक्सर इसमें आता है। एक्सप्लिसिट फंक्शन सबसे हम पहले स्टार्ट लेने जा रहे हैं। एक्सप्लिसिट फंक्शन होता क्या, एक्सप्लिसिट फंक्शन को समझने के लिए इसके लफ्ज़ पे गौर दें। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है किस चीज़ को लहदा लिखा जा सके। अगर y को x की फॉर्म में लहदा लिखा जा सके तो उसे कहते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। कैसे, फ़र्ज़ करें एक फंक्शन है इस तरह से, y इज़ इक्वल टू 2x प्लस 9।
तो क्या है कि y को हमने x की फॉर्म में लहदा लिख लिया कि कोई चीज़ मिक्स नहीं है। अगर इस तरह से कोई फंक्शन हो जिसमें हम y को x की फॉर्म में लहदा लिख सकें तो उसे कहते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। ये आसान है। इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है? इम्प्लिसिट फंक्शन उसे कहते हैं ऐसा फंक्शन जिसमें x और y इस तरह से मिक्स हो जाएं कि हम उनको आपस में लहदा ना कर सकें, तो ऐसे फंक्शन को कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। इसकी एग्जांपल एक देखें ज़रा। फ़र्ज़ करें x² प्लस XY प्लस y² इज़ इक्वल टू 2। आप जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें, आप y को x की फॉर्म में लिख नहीं सकते। कैसे? फ़र्ज़ करें आप यहाँ से x कॉमन लेंगे तो फिर भी क्या आ जाएगा? x प्लस y²। अगर आप वहाँ यहाँ से y कॉमन लेंगे तो फिर भी, मतलब ये है कि आप इसको लहदा नहीं लिख सकते। अगर y को x में ना लिखा जा सके, मतलब लहदा एक ना लिखा जा सके, तो इस फंक्शन को कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट जो चीज़ है वो है पैरामेट्रिक फंक्शन। जो पैरामेट्रिक फंक्शन होता है ना, पैरामेट्रिक फंक्शन आप देखेंगे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो इंशाल्लाह मैं उसमें बताऊंगा। जो अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो एक्सरसाइज पे स्टार्ट होगा, इंशाल्लाह ताला हम इसको एक पूरे तरीके के साथ लेके चलेंगे। जब वहाँ पे क्वेश्चन करेंगे तो मैं बता भी दिया करूँगा कि ये फंक्शन जब हमने पढ़ा था तो ये मैंने बताया था, ये इम्प्लिसिट है, एक्सप्लिसिट है, या ये पैरामेट्रिक है, तो उस वक्त बताऊँगा, आप टेंशन ना लें। जो होता है ना पैरामेट्रिक फंक्शन, जब आप अपनी एक्सरसाइज पे देखेंगे तो कुछ क्वेश्चन इस तरह से भी होंगे कि x और y जो होंगे ना वो दोनों किसी एक तीसरे वेरिएबल में लिखे गए होंगे, मतलब तीसरे वेरिएबल के फंक्शन होंगे। कैसे? मसलन ये देखें, ऐसे होगा x इज़ इक्वल टू a cos थीटा और y क्या है? इज़ इक्वल टू b sin थीटा। फ़र्ज़ करें तो इससे क्या है कि x भी जो है वो फंक्शन किसका है? थीटा का। और y भी किसका फंक्शन है? थीटा का। अगर कोई इस तरह से लिखा गया हो कि यानी कि x और y किसी तीसरे वेरिएबल की फॉर्म में लिखे गए हों तो उस वेरिएबल को क्या कहते हैं? पैरामीटर। और ये जो फंक्शन बन जाता है इसे कहते हैं पैरामीट्रिक फंक्शन। तो देखा बच्चों कितना इजी था। आपको बस इसमें ये चीज़ याद रखनी है कि सबसे जो अहम है वो है इवन एंड ऑड फंक्शन। इसका अक्सर ग्राफ में हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। आपकी बुक में इतना इंटरेस्टिंग इसको नहीं बताया गया, लेकिन ये अगर आप चीज़ कर लेते हैं तो इंशाल्लाह ताला आपको आगे जाके इसका बहुत फ़ायदा होगा। अगर आप किसी चीज़ को ग्राफ की मदद से देख सकते हैं कि इवन और ऑड फंक्शन क्या होता है। अच्छा बच्चों, एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ जो हमने अभी तक किया। हमारा जो आज का टॉपिक था वो था टाइप्स ऑफ फंक्शन। सबसे पहले हमने किया इवन और ऑड फंक्शन, फिर हमने अलजेब्रिक फंक्शन देखा, उसकी टाइप्स देखी, कोई पॉलिनोमियल फंक्शंस क्या है, लीनियर फंक्शंस क्या हैं, आइडेंटिटी, कांस्टेंट फंक्शन डिटेल से मैंने बता दिया। उसके बाद ये जो थे ट्रिग्नोमेट्रिक, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक और हाइपरबोलिक और इन्वर्स, इसके बारे में हमने इतना डिटेल से नहीं बात की क्योंकि इसका तकरीबन हर बच्चे को पता है और ना ही इसमें इतनी कोई रॉकेट साइंस है कि आप इसको डिटेल से समझें, बस आपको पता होना चाहिए। इसमें जो अहम है वो है पैरामेट्रिक, इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट, इवन और ऑड मैंने पहले बता दिया। इसमें अक्सर जो है एक आधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो भी मैंने बता दिया कि लीडिंग फंक्शन होता है, लीडिंग कोफिशिएंट क्या होता है और डिग्री क्या होता है। अगर आप इन चीज़ों को एक बार अच्छी तरीके से कर लेंगे तो आपको कभी भी फंक्शन के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप गलत नहीं कर पाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि क्या चीज़ है। इंशाल्लाह जो अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा एक्सरसाइज पे। थैंक यू फॉर लिसनिंग। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।